नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपने पहले ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, अब फिर से ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट हो रही है। तो ऑफलाइन क्लासेस में जो अपने सिलेबस चल रहा था, जो एक्सरसाइज चल रही थी, उसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो अपने कर रहे हैं। तो उसके पहले मैंने आपको उसके रूल्स बता दिए थे, 2 से लेके 10 तक के, यानी 2 से लेके 11 तक के विभाज्यता के मैंने आपको कहा था कि बुक कॉपी में होमवर्क करके लाना है। तो वो आपको विभाज्यता के नियम वाले कॉपी में आपको करने हैं, ठीक है, वो कर लेंगे। उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज है, वो 3.3 एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड है, यानी उससे संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अब आपके पास में बुक सबके पास में अवेलेबल है, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चन बुक में से देखना और आंसर्स मैं ब्लैक बोर्ड पे सोल्व करके बताऊंगा कैसे करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो आपकी टेबल है, तो टेबल को आपको फिल करना है। तो आपने जो विभाज्यता के नियम पढ़े हैं उसके हिसाब से इस टेबल को फिल कर देना, ठीक है। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं करवा रहा हूं, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है। यानी विभाज्यता का नियम लगाना है और 4 और 8 से विभाज्यता निकालना आपको, 4 से विभाज्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको फर्स्ट आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं मैं। तो 4 से विभाज्य, ठीक है। पहला आपका आता है विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, तो पहला आता है, इसमें 2 करने होंगे, एक 4 की जांच और एक 8 की। 4 की करनी है और 8 की करनी है। क्वेश्चन हमारे वही रहेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है एक, आपको दे रखा है 572। अब 572 दे दिया। अब 4 और 8 का मैंने पीछे नियम लिखा दिए थे आपको कॉपी में, उसको याद भी करना है। तो 4 के लिए क्या नियम होता है? 4 के लिए होता है, किसी संख्या का दहाई अंक तक पढ़ लेंगे, उस संख्या का दहाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 7 है, तो इन दोनों को जोड़े, यानी ये जो 72 है, इसमें हम 4 का भाग देके देखेंगे। किसका देख के देखेंगे? 4 का। तो आप 72 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 3 बचा 2, 4 8 है 32। कितनी बार गया? 18 बार गया। यानी कोई संख्या है, उसके दहाई अंक की संख्या में हम अगर 4 का भाग दे दें और भाग पूरा चला जाए, तो इसका मतलब यह है कि 572 है वो हमारे 4 से विभाजित है, यानी भाग दिया जा सकता है, यानी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो आप इसके नीचे आंसर लिख देंगे। आपको ऐसा लिखना है आंसर, 572, जब मैं बिठा रहा हूं 572 हमारी 572 संख्या 4 से विभाज्य है। यानी ये कह रहा था कि 572 जो आपको संख्या दे रही है 4 से विभाज्य है नहीं, तो 472 है वो हमारी 4 से विभाज्य हमने देख लिया। अब 8 का करना है। 8 के लिए हमने 4 का किया था। अब 8 के लिए क्या करना है आपको? इस पूरी तीनों 8 के लिए पीछे की 3 संख्याओं को लेके चलते हैं। इसमें 3 ही है, किसी में 4 होगी तो 3 संख्याओं को लेके चलें, तो इसमें 3 ही है। तो 572 में आप 8 का भाग दे देंगे। 8 और 7 56, 7 बार जाएगा, 56 लिख देंगे, 1 उतार लेंगे, 2, 8 एकम 8, 4 बच गया। देखो, बचना नहीं चाहिए, 8 का भाग दे रहे हैं लेकिन संख्या के अंदर पूरा जाना चाहिए, यहां बच रहा है तो आगे भाग नहीं देना। इसका मतलब यह नहीं 572 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो आप लिख देंगे 572। तो आप ये लिखेंगे 572 संख्या 8 से
विभाज्य नहीं है। ठीक है, 572 संख्या है वो 8 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया? तो ये एक पार्ट बताए, इन दोनों यानी 4 और 8 दोनों की आपको तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे और मैं बता रहा हूं, फिर और देख लेना। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसका। इसका हम बी पार्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा है बी, इसलिए मैं करके बता रहा हूं। बी पार्ट में आपको संख्या दे रही है 7, 2, 6, 352, 4 की जांच, ऐसा लिख देंगे। अब आपको पता है 4 की जांच करनी है तो किसका करेंगे? पीछे की दो संख्या में भाग देके देख लो 4 का। अब इतनी बड़ी संख्या 4 से भाज्य है क्या, तो आपको पूरी संख्या भाग नहीं देना पड़ेगा, आपको केवल आपको पीछे वाली दो संख्या भाग देके देख लो। तो देख लेते हैं, 52 में 4 का दे देते हैं, 4 एकम 4, 5 में 4 का 1, 2, 4, 3, 12, यानी पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया इस दो संख्या के अंदर। तो इसका ये पूरी जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है। आप इसका आंसर लिख देंगे ऐसे, 7, 2, 6, 3, 5, 2 संख्या 4 से विभाज्य है। समझ में आया? ऐसा लिखना आपको। अब इसी प्रकार हम 8 की जांच कर रहे हैं, इस 8 वाले की। आठ के लिए क्या करते हैं हम? पीछे की 3 संख्या लिखे करेंगे। तो पीछे की 3 संख्या क्या है आपके पास में? 352 है। तो 352 में भाग देके देखेंगे 8 का। तो देखो 8 का भाग दे रहे, 8 चौक 32, 5 में 2 गया 3, फिर 2 उतर गया, 8 चौक 32। तो देखो 8 का भाग हमने लास्ट की, यानी 8 के लिए क्या है? लास्ट पीछे की 3 संख्या में भाग देके देखेंगे। तो भाग दिया तो हमारे क्या आ गया? पूरा भाग चला गया, यानी भाग नीचे 0 बच गए, यहाँ पे 44 आ गए। इसका मतलब 352 में 8 का पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी संख्या है 7,26,352 है, वो 8 से विभाज्य होगी। तो आप लिख देंगे आंसर। ठीक है, 7, 2, 6, 3, 5, 2 संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये आपके आंसर आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, एक तो आपको बुक में भरना था, वो मैंने इसी तरीके से आपने जो विभाज्य नियम किया उससे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, ए और बी पार्ट मैंने करवा दिया। अब इसमें आपके पार्ट है जे तक है, तो जे तक नहीं करने आपको, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन ही करने। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो आप। अब आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूं, वो ही करने आपको। तो आपको क्वेश्चन ये करने, ए और बी तो मैंने करवा दिया, अब आपको इसका करना है, एक तो सी और उसके बाद में करना है एफ, फिर एच और जे। ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन में 2 मैंने करवा दिए, 4 आपको क्वेश्चन करने हैं। बुक सबके पास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? विभाज्यता की जांच करनी है और क्वेश्चन दे रहे हैं कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। इसमें 6 से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, छह से विभाज्य।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 के टुकड़े करने हैं। 6 के टुकड़े ये होंगे 2 इंटू 3, तो 6 के टुकड़े हमने किए 2 इंटू 3। अब आपको क्या करना है कि 6 का तो कोई रूल नहीं है, तो हमने 6 के टुकड़े कर लिए 2 इंटू 3, तो हमें 2 और 3 वाला वहां पे नियम लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाएगा, 2 और 3 वाला नियम लगेगा, तब जाके हमारे विभाज्यता का सोल्व करके देखेंगे क्या है या नहीं है। तो 2 और 3 लगा देंगे, और दोनों से जा रहा है तो 6 से विभाज्य होगी, यानी 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है तो विभाज्य होगी 6 से। अगर 2 से जा रहा है और 3 से नहीं जा रहा तो नहीं होगी, 3 से जा रहा है 2 से जा रहा है नहीं जा रहा तो भी नहीं होगी, यानी दोनों से जाएगा तभी होगी विभाज्यता। ठीक है, अब आपके आता है क्वेश्चन में पहला, देखिए इसका ए। देखो ए दे रखा आपको 29, 71 और 44, ये संख्या आपको दे रखी है। तो पहले हम 2 का जांच कर रहे हैं, 2 की जांच। 2 की जांच के लिए क्या करते हैं हम, देखो पीछे मैंने पहले ही बता दिया, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से विभाज्य होती है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से विभाज्य होती है। तो देखो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी इकाई अंक 4 आ रहा है और 4 इसमें आ रहा है, तो आप लिख देंगे 2, 9, 7, 1, 4, 4 संख्या चार से विभाज्य है। ठीक है, तो 2 की जांच हो गई। अब हमें किसकी जांच करनी है, 3 की करनी है, 3 की जांच। अब 3 के लिए क्या करते हैं, संख्या को जोड़ के देखते हैं। किसका करते हैं, संख्या को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो जोड़ के देख लेते हैं हम। इसको जोड़ो, तो आप लिखेंगे संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 ऐसे कर देंगे। अब इस संख्या को जोड़ लो, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 4 27 हो गए। कौन कितनी आ गई, 27 आ गई। अब 27 में है तो अब देखो नीचे दिख रहे हैं, ऊपर लिख रहा हूं, 2 वाला मिटा रहा हूं मैं। तो देखो 27 आ गया, तो 27 में हम क्या भाग देके देखेंगे 3 का। तो आपको पता है 3 के बारे में 27 आता है, कितनी बार बोलने पे 9 बार। तो इसका मतलब जो हमने संख्या जोड़ी और उसमें पूरा पूरा भाग चला गया, अब भाग चला गया तो इसका मतलब ये हमारा पूरा यानी 3 से भी विभाज्य है। तो आप लिख देंगे 2, 9, 7, 1, 4, 4 संख्या 3 से विभाज्य है। यानी हमारे क्या था 29,000, ठीक है, 2,97,144 जो संख्या दे रखी है वो हमारे 2 से तो विभाज्य थी, हमने जांच कर ली थी, 3 से भी जांच करी, वो 3 से भी विभाज्य थी, यानी 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है। तो इसका मतलब हमारी ये जो संख्या जो दे रखी है दोनों, यानी 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है
2,97,144 है वो 6 से विभाज्य होगी। तो अब आप नीचे आंसर ये लिखेंगे कि 297,144 संख्या 6 से विभाज्य है। समझ में आया? तो यानी ये संख्या किससे विभाज्य है? 6 से भी विभाज्य है। तो ये हमारे विभाज्यता का नियम था, तो 6 का था, तो 6 के पहले हमने टुकड़े किए, 2 इंटू 3 किए, फिर हमने 2 की जांच कर ली, फिर 3 की जांच कर ली, 3 का आंसर आ गया, 2 और 3 दोनों से जा रहा है, तो फिर हमारी ये वाली संख्या वो 6 से भी विभाज्य होगी। यानी 6 का करने के लिए आपको 2 और 3 वाला ही रूल लगाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बता लो। देखो दूसरी संख्या दे रखा है बी आपको दे रखा है 1258। ठीक है, तो 6 के रूल देखना है। 6 के टुकड़े होते हैं 2 इंटू 3। पहले हमें 2 की जांच करेंगे, 2 का बाध्यता का नियम, दो का विभाज्य हमने देखा। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया? जिस संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है इसका? 8 है। तो आप लिख देंगे संख्या का इकाई अंक 8 है जो 2 से विभाज्य है। ठीक है, जो 2 से विभाज्य है। तो इकाई अंक 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 1258 भी हमारे 2 से विभाज्य होगी। तो आप लिख देंगे, आंसर लिख देंगे संख्या 1258 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये आंसर आता है। तो ये 2 का हुआ। अब हमें 3 का भी जांच करना है, तो 3 के लिए संख्याओं को जोड़ के देखेंगे। 3 की जांच, ठीक है, 3 का विभाज्य ऐसे लिखो। का विभाज्य, तो 3 के लिए क्या करें? संख्याओं का योग करेंगे। संख्याओं का योग कर लो। संख्याओं का योग, संख्या दे रखी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8, जोड़ लो। 2 और 1 3, 3 6, 6 और 8 14। ठीक है, अब 14 है, 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो आंसर आएगा नहीं। 3 के पारे में 14 आता नहीं है, तो लिख देंगे संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखो 2 से तो विभाज्य थी संख्या और 3 से हमारी विभाज्य नहीं हुई, तो इसका मतलब आपकी जो ये संख्या है 1258 है, वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1258। तो इसका आंसर ये लिखेंगे आप। एक 1258 संख्या 6 से
विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 1258 संख्या वो 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब आपके लिख लिया। अब इसमें कौन कौन से करने हैं वो मैं बता देता हूं। इसमें आपको करने हैं, एक तो आपको सी करना है, संख्या लिख देता हूं 4 3 3 5। फिर उसके बाद में आपको एक करना है एफ। एफ में आपको दे रखी 4 3 8 7 5 0। एफ के बाद में आपको करना है एच। एच में दे रखा आपको 1 2 5 8 3। ये तीन आपको होमवर्क में HW में सी एफ और एच, ये तीन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, और तीनों को अच्छी तरह से करना। रूल्स मैंने समझा दिए। पहले आप 2 की जांच करेंगे, 2 के बाद में 3 की जांच करेंगे, और दोनों से जाएगा तब ये हमारी ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये पूरा काम कर लेना। ठीक है, थैंक यू।